हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पूजा बुटीक चैनल में। मैं आज आपको बनी ईयर बेबी गर्ल के लिए फ्रॉक कटिंग बताऊंगी, किस तरह से हमें कटिंग करना है। 1 साल की गुड़िया है उसके लिए। और हमने ये बॉटम का लिया है 11.5 इंच, लंबाई इसकी 11.5 इंच है, चौड़ाई हमने चोली के अकॉर्डिंग लिया, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने ये 2 फोल्ड में 28 इंच लिया है, लंबाई 2 फोल्ड में लिया है। 12 इंच इस तरह से लिया है और 9 इंच इस तरह से लिया है। हमने चोली का 2 पार्ट लिए हैं इसी तरह से। और अभी हमें इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाना है और 4 इंच इस तरह से हमें शोल्डर रखना है। 2 इंच पर नेक की निशान लगाना है और इस तरह से हमें गुलाई करके नेक बना देना है। और अभी 4.5 इंच का हमें शोल्डर आर्म होल कट करना है। इस तरह से हमने इसका कटिंग कर लिया है, 2 पार्ट का आर्म होल का। और अभी 1 पार्ट का कटिंग करेंगे हम। नेक डिजाइन 1 पार्ट का ही करेंगे क्योंकि हमें बैक पार्ट छोटा रखना है। इस तरह से बहुत ही सुंदर नेक डिजाइन कट हो गया है हमारा। और अभी बैक पार्ट हमें सिर्फ 1.5 का ही रखना है। चौड़ाई 2 इंच रखनी है, लंबाई 1.5 ही रखनी है। और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और बैक पार्ट में हमें बटन लगानी है तो 2 पार्ट में हम इसे कर लेंगे। इस तरह से हमारे 2 पार्ट हो गए। इसमें पट्टियां लगाकर हमें बटन लगानी है। और हमें आर्म होल कट करना है, आधा इंच आर्म होल डाउन करना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया है और आधा इंच आर्म होल डाउन कर लिया है। इस तरह से हमारा आर्म होल डाउन हो गया है और हमने ये कट कर लिया है। इसी तरह से हम अस्तर कट कर लेंगे क्योंकि हमें चोली में अस्तर ज्वाइन करना है। इसी तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से बनाई है हमने ये फ्रॉक। इसी तरह से अभी हमें शोल्डर ज्वाइन करनी है। पहले हमें चोली ज्वाइन करनी है। अभी नेक पर ज्वाइन करना है हमें। और नेक में छोटे छोटे नॉचेस लगाकर हम इसे पलट देंगे। छोटे छोटे नॉचेस लगाकर हम इसे पलट देंगे। और इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हमने बैक पार्ट पर सिलाई कर ली और इसके भी छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं। दोनों पार्ट अलग अलग कर लिए हैं। नेक कट करके छोटे छोटे नोचेस लगाकर हमें अभी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को मिलाकर शोल्डर ज्वाइन भी करनी है। इस तरह से हमारे अस्तर ज्वाइंट हो गए चोली में। और हमें ये भी सीधा रखना है और ये भी इस तरह से सीधा। इस तरह से हम इनको शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। शोल्डर ज्वाइन हो गए हमारे। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा पार्ट भी ज्वाइन हो जाएगा।
हमने छोटा सा बच्चे का कट करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक तो हमने बड़े हिसाब से कट किया है और इस तरह से हमें ये लेस बनाई है हमने, जो कि फ्रंट पार्ट पर लगाएंगे आगे की तरफ। नीचे जो बॉटम से थोड़ी सी हमारी लेस बच गई थी, तो हम सेंटर पॉइंट निकाल कर और इस तरह से हम इसे सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमने सिलाई कर दी है, जॉइन कर दिया है, तैयार कर लिया है। अभी हमें स्लीव्स के लिए कपड़ा कट करना है, तो हमने इसमें स्लीव फूके वाली स्लीव्स बनानी है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो 4 इंचेस की हमने चौड़ाई रखी है और लंबाई हमने टक्स डालने के अकॉर्डिंग रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने इस तरह से हम इसमें टक्स भर लेंगे। इस तरह से टक्स भर के पट्टी पीछे लगा दी है। इस तरह से हमने बाजू तैयार कर ली है अपनी। इसी तरह से दोनों बाजू तैयार कर लिए हैं। इसमें भी इसी तरह से पट्टी लगाएंगे हम। ये 2 इंच की चौड़ाई की पट्टी है। फूके वाली बाजू बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से हमारी बाजू बनकर तैयार हो गई है। स्लीव्स हम अपने पॉइंट पर रखकर इस तरह से पॉइंट से ज्वाइन करेंगे इन्हें। पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हमारी स्लीव ज्वाइन हो जाएंगी। बहुत सुंदर हमारी फ्रॉक बनकर तैयार होगी। इसी तरह से हमने दोनों स्लीव ज्वाइन कर दिए। अभी हम बैक पार्ट में पट्टियाँ लगा लेंगे। बटन लगाने के लिए एक भड़ेमा पट्टी लगानी होती है उसमें, और एक फोल्ड पट्टी लगानी होती है। वो दोनों पट्टियाँ हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। एक काज बनाने के लिए रहती है, इसमें बटन लगेंगी और ऊपर वाले में काज लगेंगे। इसी तरह से हम दोनों पट्टियाँ इसी तरह से हमारी दोनों पट्टियाँ दोनों पट्टियाँ लगाकर हमने फोल्ड कर सिलाई मार देंगे। दोनों पट्टियाँ लगाकर हमने इस तरह से चोली तैयार कर ली है। चोली हमारी तैयार हो गई है। अभी हम टक्स डाल के बॉटम पार्ट को रेडी कर देंगे। पहले हमें चोली को सिलाई कर लेनी है।
स्लीव से लेकर हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमने फिटिंग कर ली है। अभी हम टक्स डाल देंगे। बहुत ही सुंदर हमारी स्लीव्स भी बनी है और चोली हमारी बहुत सुंदर बन गई है। चोली भी हमने उल्टी कर ली है और इसी तरह से हम ये बॉटम भी यहाँ से इस तरह से रखकर हम इसे टक्स डालना शुरू कर देंगे। इसी तरह से हम इसमें छोटी छोटी टक्स डालेंगे। छोटी छोटी टक्स डालकर हम पूरा बॉटम तैयार कर लेंगे चोली से। हमने पूरा बॉटम लगाकर तैयार कर लिया है। देखो हमारी इस तरह से फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारा लुक आया है। बहुत बड़ा भी कपड़ा नहीं था, छोटे से कपड़े से बहुत सुंदर स्लीव्स बनी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।